इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इंदौर स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा होटल साउथ एवेन्यू में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी 28% से 18% किए जाने पर एक महती संगोष्ठी सांसद शंकर लालवानी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई, जिसमें प्रख्यात सीए सुनील टी जैन ने जीएसटी के लाभ हानि पर अपने उद्गार व्यक्त किए तथा उपस्थित व्यापारियों से सवालों का जवाब भी दिया। आरंभ में एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर खन्ना ने अतिथियों का स्वागत किया। तत्पश्चात महासचिव अतीत कामोद ने अतिथि परिचय के साथ व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर सांसद लालवानी ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंदौर के व्यापारी जगत के साथ इंदौर की जनता की ओर से जन्मदिन का केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज अपना जन्मदिन इंदौर संभाग में मनाया। श्री लालवानी ने कहा कि मोदी जी की जो सोच दूरदर्शी है, वे भविष्य के बारे में सोचते हैं और जो घोषणा करते हैं वह पूरी तभी कर देते हैं। उन्होंने इंदौर से रेलवे लाइन, फ्लाईओवर, सड़क की कनेक्टिविटी होगी और जिससे इंदौर की डीजीपी में तेजी से इजाफा भी होगा। इसका लाभ ऑटो उद्योग को होगा। जिस पार्क का मोदी जितेंद्र ने शुभारंभ किया है, वहां 3 लाख नौकरी मिल सकेगी, जिससे 2 पहिया वाहन के व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मेघदूत उपवन में निःशुल्क एरोबिक्स थेरेपी सिखाने वाले एक्सपर्ट जितेंद्र मेश्राम का सम्मान सांसद शंकर लालवानी ने किया। कल रात हुई तेज वर्षा के बाद भी बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। उन्होंने अपनी बात कही कि कोविड के समय खाना नहीं मिले थे और विशाल विभाग के माध्यम से, और उन्होंने पहले तो हमको लग रहा था कि दवाई के बाद एक तो ऑटोबार कैसे खोले, क्योंकि कुछ लिंक नहीं समझ में आ रहा था। हमको लग रहा था आवश्यक वस्तु जो किराना है, किराने के बाद दूसरी चीजें हैं, वो खुलना चाहिए। तो उन्होंने तरकीब निकाली हमको समझाने के लिए और हम इनकी तरकीब समझ भी गए। बोले कोविड में डॉक्टर को इधर उधर जाना पड़ता है, दवाई वालों को यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, दूध वालों को यहाँ से वो जाना पड़ता है। इन्होंने 4-5 बातें निकाली। बोले उनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो दूध समय पे नहीं, बैटरी खराब हो जाती है, पंचर हो जाती है, ट्यूब पंचर हो जाती है। इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई तो हमको सही कि डॉक्टर कैसे जाएगा हॉस्पिटल, नर्स कैसे जाएगी, ऐसे 5-6 चीजें बता दी। तो हम भी इनके इंप्रेशन में आ गए और बोला कौन सा तो आपने अध्यक्ष बहुत अच्छे बना के रखे हैं कि किसी को भी कन्विंस करना हो तो बहुत अच्छा तरीका है कि किस प्रकार अपनी बात को मनवाना। बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी बोला था विशाल रास्ते में, करना जी एक्स्ट्रा एनर्जी है कि किसी काम में लग जाते तो बिल्कुल भिड़ जाते हैं और करते भी हैं और आपके लड़ते भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते हैं, मौका मिलता तो लड़ते भी हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आज हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जिस प्रकार उन्होंने जीएसटी का नेक्स्ट लेवल करके उन्होंने लाल किले से 15 अगस्त को घोषणा करी थी कि आने वाली दिवाली में आप देखेंगे डबल धमाका होगा। तो हम सब इंतजार कर रहे थे डबल धमाके का कि दिवाली पे धमाका होगा, लेकिन उन्होंने तो बहुत पहले ही 15 अगस्त को उन्होंने कहा और सितंबर की 3-4 तारीख को तो जीएसटी की मीटिंग हो गई और 22 तारीख से लागू भी कर लिया। तो किस प्रकार एक नेशनल लेवल का जीएसटी कम करना, आप कल्पना कीजिए पहले 2-4% कम करने में पसीना आता था कि इसमें कम करा दो बजट में, इसमें इतने अमाउंट मिलते थे, ज्ञापन मिलते थे, बहुत सारी बातें होती थी व्यापारियों की कि इसमें हमें ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन उन्होंने तो आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, यानी पूरी स्लेब की स्लेब बदल डाली और जैसा बता रहे हैं कि 28% से बोल के 8% का नई पुरानी गाड़ियां सब में 18 कर दी। तो आपका तो एकदम तो स्लेब की 10% कम हो गई। आप कल्पना कीजिए कि 10% में कितना रोटेशन होगा और ये रोटेशन किस प्रकार से होगा पुरानी गाड़ी में, नई गाड़ी में। अब परचेसिंग पावर भी ज्यादा हो गई लोगों की, क्योंकि जीएसटी इस प्रकार से काम हुआ है तो लोग इंतजार करते हैं। मुझे अभी कुछ लोग मिले इसके पहले, उन्होंने कहा कि इस बार हमारा नवरात्रि पे बहुत ही बम्पर सेल होने वाला है, सब तैयारी करके बैठे हैं। सब इंडस्ट्री वालों ने अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया, खास करके ऑटोमोबाइल में जो प्रोडक्शन बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि नवदुर्गा से लेकर दिवाली तक बहुत सारा ऑटोमोबाइल में रेवोल्यूशन आएगा, क्योंकि हमारा आम व्यक्ति जो पहले साइकिल पे चलता था
वो अब हम देख रहे हैं कि आम व्यक्ति के पास भी टू व्हीलर है, चाहे काइनेटिक हो या बाइक हो, उनके पास भी है। तो ये एक आम लोगों की अप्रोच में आ गया है कि उसके पास वाहन होना भी चाहिए, क्योंकि पहले साइकिल में बहुत समय लगता था, अब तो जो बदल गया है, जिनके पास टू व्हीलर है वो फोर व्हीलर की व्यवस्था कर रहे हैं, जिनके पास फोर व्हीलर है वो अच्छी बड़ी गाड़ी देने की व्यवस्था कर रहे हैं। और जिस प्रकार से धीरे धीरे शहर आगे बढ़ रहा है, और बता दूं हमारा शहर में जितनी पॉपुलेशन है उतने वाहन है। आप कल्पना कीजिए कि हमारे शहर में लगभग 28 लाख जो है, जो जिसको हम कहते हैं जनसंख्या शहर की, और हमारे जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन में एमपी जो बनाए वो भी 28 लाख है। तो यानी हर व्यक्ति के पास वाहन है। आप कल्पना कीजिए कितने वाहन है। हम रोज सड़क चोरी करते हैं और आप देख रहे हैं, आप खुद ही शहर में घूम रहे हो। आज से 10 साल पहले जो पुराने शहर में रहते थे, चाहे कोई सी सड़क इन लोग इतनी चौड़ी नहीं थी। आज सड़कें चोरी करने के बाद भी कितने वाहन सड़कों पर है, कल्पना कीजिए। तो वाहन होना अच्छी बात है, परचेसिंग पावर बढ़ा। हमने अभी बीच में मैंने 5 साल का रिकॉर्ड निकाला कि 5 साल में किस प्रकार से वाहनों की वृद्धि हुई। तो मुझे बताया गया कि 5 साल में लाखों वाहन खरीदे। यही 5 साल में रजिस्ट्री का मैंने आंकड़ा निकाला था, जब मैं 5 साल पूरे की जब जनता के बीच में गया कि किस प्रकार इंदौर ने विकास किया है। तो पहले सरकार को रेवेन्यू मिलता था पूरे साल भर में 1200 करोड़। अभी पिछले साल मैंने पता लगा कि सरकार को रजिस्ट्री जो दुकान बेचते, मकान बेचते, खरीदते प्लाट, 2600 करोड़ में रेवेन्यू है, डबल से भी ज्यादा। ये परचेसिंग पावर इंदौर हो गई है। वाहनों की संख्या बताई। इनकम टैक्स सरकार ने आप रिटर्न किए हमारे देश का बीच में, इनकम टैक्स से तो 10 लाख से 12 लाख कितनी हो गई, 12 और जिनका जो नौकरी करते हैं 12 लाख 75,000। तो 12 लाख होने पे मुझे लगा कि इनकम टैक्स पेयर की संख्या कम होगी, क्योंकि पहले तो 5 लाख नहीं था। तो इतना बड़ा 12 लाख के बाद हमने पता लगा तो बोले पहले इंदौर के सर्कल में इनकम टैक्स जो पे करते तो 6 लाख थे, लेकिन अब इनकम टैक्स पे करने वाले 10 लाख हो गए। यानी ये लगातार जो ये बढ़ रहा है, इसका मतलब इंदौर तेजी से आगे बढ़ रहा है, इंदौर संपन्न हो रहा है। मैं एक आंकड़ा बता दूं, हमने अभी जीडीपी को लेकर एक सर्वे किया है, और जीडीपी का सर्वे करने पर हमें ये मालूम पड़ा कि हमारी जो जीडीपी है, पहले हमको लगता था कि जीडीपी यानी का जब बजट आता है तो बजट में ऐसा लगता है कि जीडीपी का आंकड़ा सुनने में आता है कि जीडीपी इतनी बढ़ी, कम हुई, ये आंकड़ा रहा। लेकिन जीडीपी एक ऐसा आंकड़ा है जिससे हमको मालूम पड़ता है कि आम लोगों का रहन सहन कैसे बेहतर हुआ। अगर जीडीपी बढ़ती है तो आम लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर होती है, तो ये जीडीपी से मालूम पड़ता है। मैंने पिछले सालों का आंकड़ा निकलवाया तो जीडीपी पिछले जो 10-11 साल में हमारे 60,000 करोड़ की जीडीपी इंदौर की, वो बढ़ के 1,20,000 करोड़ हो गई। लेकिन अब इन 11 साल में डबल हुई। लेकिन हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं, मैं कभी आप बैठेंगे तो उसके लिए आधा 1 घंटा आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं इंदौर। कभी भी आपको लगता होगा आपका सांसद कम दिख रहा है, लेकिन मैं भले आपको कम दिखूं, लेकिन आपके लिए बहुत सारा काम कर रहा हूँ देश में। तो हम जो टारगेट लेट आए देर आए, लेकिन स्वागत है आप सबका भी, धन्यवाद। तो सब लोग इतने अचंभित थे, मेरे को इतने फोन आए खन्ना जी आपने पैसे कैसे खुलवाया। मैंने कहा ये मेरे नहीं है, ये तो एसरीज है, जरूरत है 28% टैक्स भर रहे हैं हम, तो 28% वालों को पहले खुलेगी हुई है किस चीज के लिए। तो इस तरह से मैंने लोगों को संतुष्ट कराया और सबको समझाया कि नहीं, ये मैकेनिक्स का काम है, रोज गाड़ियां यूज होती है, रोज गाड़ियां खराब हो रही है और लोग चोरी करके दुकानें खोल रहे हैं कि क्योंकि गांव में दुकानें खुली थी, वो डिमांड करते थे लोग सुबह आके दुकानें खोलते थे सुबह 6 बजे आके। तो मेरे आग्रह पे सांसद जी ने, विशाल जी ने आगे करके सांसद जी ने नंबर 1 पे खोला। इसके लिए जोरदार ताली हो जाए और पूरे इंदौर में तालियां बन जानी चाहिए कि जोरदार मारोगे तालियां मारो जोर से। ताली मारने से ना हमेशा जो भी होता है वो अच्छा रहता है किस चीज के लिए। देखिए आ रहे हैं प्रसाद हो गई क्या बात, क्यों संतोष में प्रसाद हो गई बात। अच्छा, मैं सबको कह देना चाहता हूँ, अगर इनकम टैक्स के नोटिस होता है ना तो सब जने प्रसाद के तूफान में भी पहुंच जाते हैं आप। ये तो आप समझ रहे हो कि फ्री फंड में चल रहे हैं, सांसद जी आ गए पैसे किस चीज के लिए। अगर आप लोगों का इनकम टैक्स की
नोटिस होता ना तो शायद आप सिर्फ से बल के भी तूफान में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, आएगा समय भी, फिर आएगा, कोई बात नहीं। धन्यवाद, आप सब जने पधारे और मैं संतुष्ट हूँ। इस तूफान के अंदर भी आप लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, इस चीज के लिए, और जो सपना होता है ना, वो सपना बहुत परेशान करता है किस चीज के लिए। मोदी जी ने भी एक सपना सोच रखा है 2047 तक, और उन्होंने पूरे देश के लिए सोच रखा है। हम तो सिर्फ अपने आटो पार्ट्स के लिए सोचते हैं किस चीज के लिए, वो सब कर रहे हैं। और 28% पहले था, और ये कह रहा हूँ डबल धमाका हुआ। हमारी डिमांड ये थी कि आप नई गाड़ियों के ऊपर 28% टैक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज के लिए। लेकिन पुरानी गाड़ियों पे जो रिटेल में सामान बिकता है ना, उसको तो 18% कर दीजिए। लेकिन मोदी जी ने हमारी एक ही बात में सुनी, बोला कि फिर आएंगे, फिर सांसद जी को परेशान करेंगे, फिर सांसद जी का नोटिस आएगा, फिर सांसद जी वहां पे वित्त मंत्री जी के पास जाएंगे, दोनों धमाके एक ही बार कर दीजिए। उन्होंने नई गाड़ियों पे भी 28% कर दिया और पार्ट्स के ऊपर भी 28% कर दिया। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का, हमारे आदरणीय मोदी जी के लिए धन्यवाद बनता ही नहीं बनता। 18 कर दिया, 28 से 18 किया है, तो इसके लिए धन्यवाद बनता ही बनता। बनता है तो अभी ऐसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ इससे, मारो ताली अभी तक। धन्यवाद। सरकार ने जीएसटी काउंसिल की जो 56वीं मीटिंग अभी ऑर्गेनाइज की थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ऑटो पार्ट्स के लिए किया है। और जो ऑटो पार्ट्स के ऊपर अलग अलग दर से टैक्स लग रहा है, जिसमें 18% भी है, 28% भी है। उसमें बड़े कन्फ्यूज़न भी होते हैं, किस पे 18 लगेगा, किस पे 28 लगेगा। ये सारे कन्फ्यूज़न को ख़त्म करते हुए उन्होंने 28% का स्लैब भी ख़त्म कर दिया है और सारे ऑटो पार्ट्स के ऊपर 18% की दर से टैक्स लगा दिया है। हालांकि इसके अंदर ट्रैक्टर पार्ट्स वाले अगर कुछ लोग अगर होते हैं तो उस पर 5% है, बट ज़्यादातर जो हमारे 2 व्हीलर वाले ऑटो पार्ट्स हैं उन सब पे 18% का रेट कर दिया है। इसको लेकर छोटी मोटी भ्रांतियाँ व्यापारियों के बीच में आती है कि अगर उनके पास में पुराना स्टॉक रखा है जिसमें 28% का रेट लगा हुआ है, तो उस स्टॉक को कैसे करना होगा, क्या उस माल को 28 से ही बेचना होगा, क्या हमें उसका माल के स्टॉक को वापस करना होगा, क्या उससे रिलेटेड जो 18-28 का फ़र्क है उस आईटीसी का रिवर्सल करना होगा। ऐसे कई प्रश्न व्यापारियों के बीच में है। तो आज की संगोष्ठी के अंदर हम ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहेंगे सुशील की तरफ से कि उन्होंने सब पे एक दर कर दी, एक दर कम कर दी है, बल्कि आज के इस संगोष्ठी में हम इस बात को क्लेरिफाई करेंगे कि ऐसा कुछ भी नुकसान व्यापारी को नहीं होगा। और व्यापारी लोग अगर उन्होंने 28% का माल ले भी रखा है तो उसकी आईटीसी को बराबर मिलेगी। जो वो आगे चलकर 18% में माल बेचेंगे तो उसमें एडजस्ट कर सकेंगे। तो किसी प्रकार की कोई घबराहट किसी व्यापारी को ना हो, इस बात के लिए हम लोग यहाँ पर आज पूरी चर्चा रखने वाले हैं। ये जो विपक्ष जो बोल रहा था गब्बर सिंह टैक्स, उसको लेकर क्या था? देखिए, ये तो सब अपने अपने विचार हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो अगर हम लोग जीएसटी आने से पहले के टैक्स की टोटल लगाएंगे तो बहुत साफ तौर पे जीएसटी का टैक्स हमारे उन सारे टैक्सेस की तुलना में काफ़ी कम है। पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, फिर एंट्री टैक्स लगता था, फिर सेल टैक्स लगता था, वेट लगता था। वो सारी जोड़ लगा लोगे तो ज़्यादातर वस्तुओं के ऊपर रेट 28% के ऊपर पहुँच जाएगा। तो ऐसे में जीएसटी तो निश्चित रूप से बहुत ही कहना चाहिए कि एक सराहनीय कदम है सरकार का। और सरकार ने ना सिर्फ वो जीएसटी लगाकर एक बड़ा महत्वपूर्ण बोल्ड स्टेप लिया है, बल्कि इसका साफ तौर पर चाहे विपक्ष या कोई भी व्यक्ति, विपक्ष छोड़ी कोई व्यापारी या कोई भी व्यक्ति कहता है कि नहीं गब्बर सिंह टैक्स और उसमें व्यापारी परेशान हो रहा है, तो इसका साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 5 में पहुंच चुकी है। तो अगर ये कैसे पहुंचती है? अगर ये टैक्स होता और व्यापार कम होते तो आखिर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में इतनी आगे कैसे जाती? तो निश्चित रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। और कुल मिला के सारा बहुत ही अच्छा टैक्स का तरीका गवर्नमेंट ने जाती है। व्यापारी वर्ग क्या करता है इसको टैक्स? व्यापारी वर्ग खुश है, व्यापारी वर्ग खुश है क्योंकि अब हर चीज़ हमारे पे व्यापारी, अगर कोई व्यापारी कर की चोरी कर रहा है, कर का वंचन कर रहा है, तो वो इसलिए नहीं कर रहा है जो करना चाहता है, वो इसलिए कर रहा है कि दूसरा कर रहा है।
जब अगर सब लोगों के काम ही अगर एक नंबर में हो जाएंगे, हर चीज़ टैक्स के दायरे में आ जाएगी, तो किसको क्या पड़ी है कि वो टैक्स को बचाने या चुराने की कोशिश करेगा। आपका सुनिए। मैं सी ए सुनील पीजे।